पीसीबी के बारे में जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें ये लगी हुई हैं, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह लगी हुई हैं कि क्या क्या चीज़ लगी है, ये क्या है, ये क्या काम करता है, ये क्या काम करता है, ये क्या है। सबसे पहले ये इंडिकेटर किस किस चीज़ के चल रहे हैं, तो ये भी हमें पता होनी चाहिए। देखो ये है RYB, मतलब तीनों फेस आ रहे हैं हमारे, ठीक है। RYB ये तीनों फेस आ रहे हैं। ये BCB ऑन का है, इस पर लिखा भी हुआ है, ऊपर लिखा भी है BCB ऑन, BCB ऑफ। अगर जब BCB ऑफ रहेगी तो ये इंडिकेशन चलेगा, ये बंद हो जाएगा मेरा भी लेता, ठीक है। अगर BCB किसी कारण से ट्रिप हो जाती है तो ये वाला जलेगा, ये बंद हो जाएंगे, ये जल जाएगा ट्रिप वाला। ये स्प्रिंग चार्ज, जब BCB को हम अंदर करते हैं तो जो स्प्रिंग चार्ज होती है, इसकी मोटर लगी हुई है स्प्रिंग चार्जिंग की, चार्ज होगी तभी BCB ऑन होगी। अगर तब BCB चार्ज नहीं होगी तो ऑन नहीं हो पाएगी। ये ट्रिप सर्किट हेल्दी का वो है, अभी हेल्थ है, बिल्कुल हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं है BCB में। अगर अनहेल्दी रहेगी तो ये बंद रहेगा। BCB टेस्ट पोजीशन पे, अगर हम थोड़ा बीच में कर लेंगे BCB को तो वो टेस्ट पोजीशन पे आ जाएगी, क्योंकि दो जगह होती है, एक तो सर्विस में और एक टेस्ट पोजीशन में। अगर हम इसको आधा कर लेंगे टेस्ट पोजीशन पे, उसमें लिखा हुआ है अंदर, तो टेस्ट पोजीशन पर भी हम टेस्ट कर सकते हैं ऑन ऑफ करके। उसके लिए है BCB सर्विस, अभी BCB ये चल रही है, मतलब सर्विस पोजीशन पे है, BCB ऑन है और सर्विस में है, ठीक है। ये तो हो गए सारे इंडिकेटर। ये एम्पियर मीटर, एमीटर लिखा हुआ है, एम्पियर शो कर रहा है अभी 19.6। ST के एम्पियर आ रहे हैं, LT के नहीं है, ये ST के, ठीक है। ये हमारे वोल्टेज आ रहे हैं 33, 33 और 33। अब देखो इसमें चेक करेंगे, ये हमारा करंट शो कर रहा है तीनों फेसों का, कितना कितना करंट आ रहा है इसमें, ठीक है। जैसे एक में 19 आ रहा है, एक में 18 आ रहा है, एक में 20 आ रहा है, तो ये हमारे ST के करंट हैं। ये हमारे वोल्टेज आ रहे हैं सिंगल फेस में, ठीक है, सिंगल फेस दिखा रहा है। ये हमारे फेस टू फेस, वो फेस टू न्यूट्रल आ रहा था, ये फेस टू फेस आ रहा है, मतलब 33, और ये आ रहा है फेस टू फेस, और ये आ रहा है हमारा फेस टू न्यूट्रल, ठीक है। ये हमारा लगा हुआ है हूटर। एनीबॉडी कोई भी प्रॉब्लम आएगी इसमें, जैसे ओवर करंट आ गया, अर्थ फॉल्ट आ गया, ओवर वोल्टेज आ गए, जैसे ही BCB ट्रिप होगी, किसी भी कारण से ट्रिप होगी तो ये हूटर बजेगा। ये हूटर इसके लिए लगा हुआ है, समझ गए। अब आ गए हम IDFT रिले, इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम रिले। ये IDFT रिले बोलते हैं। वैसे इसका यूज है केवल अर्थ फॉल्ट के लिए और ओवर करंट के लिए, केवल दो ही चीज़ों के लिए यूज हो रही है ये, बस अर्थ फॉल्ट और ओवर करंट। अभी जो हमने सेटिंग कर रखी है इसकी, BCB मान लो हमारी है CT रेशियो 150/5 या 150/1, तो हमने 150 के हिसाब से इसको कर रखा है। इसकी BCB की सेटिंग है, इसकी जो CT रेशियो, जो CT डली हुई है उसकी CT है वो है 125/1, 125/1 की डली हुई है। 125 का हमने इसकी सेटिंग कर रखी है 80% में, वो अपना कैलकुलेशन करके निकल जाएगा। 125 पे CT का हमने 80% पे करंट पे सुपर कर रखी है अभी फ़िलहाल। जैसे ही 80% से ज़्यादा लोड आएगा तो ये ट्रिप करेगी, ठीक है। अच्छा, ये एनोसिएटर लगा हुआ है, जैसे ही ये कोई रिले ट्रिपिंग देगी तो इसमें अलार्म आएगा। अलार्म आएगा तो इसमें शो होगा डिस्प्ले पे कि भाई किस चीज़ की वजह से, जैसे ओवर करंट का इसमें लिखा हुआ है, शायद तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है मास्टर रिले ट्रिप, ओवर करंट, इमरजेंसी स्टॉप, तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। एनोसिएटर इस पर लाइट ब्लैंक करेगी, जैसे मैं तुम्हें टेस्ट भी करा देता हूँ, एक बार नीचे नहीं चलेगी सर, चल नहीं रही, कोई बात नहीं, अभी इसमें आ नहीं रही है। जब जैसे ही कोई ट्रिपिंग वगैरह आएगी तब जलेगी। ये मास्टर रिले है। मास्टर रिले
ये ट्रिप कराए चाहे ये ट्रिप कराए या एनीबडी, कोई भी इनमें से कोई भी फॉल्ट आएगा, ओवर वोल्टेज आएंगे, अर्थ फॉल्ट आएगा, ओवर करंट आएगा, तो ये दोनों ही इसी को कमांड देंगी। समझ गए? ये दोनों इसी को कमांड देंगी और ये क्या करेगा, ये हमारी ब्रेकर को कमांड देगी सीधे। इस पे कमांड ये देंगी और ये हमारी देगी ब्रेकर को कमांड, तो ब्रेकर से बीसीबी ट्रिप हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई हमारी ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज रिले। इसको ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले बोलते हैं, इस पर लिखा हुआ है। तो ये हमारे ओवर वोल्टेज को देखती है और अंडर वोल्टेज को देखती है। इसका यही काम है मुख्य, और ज़्यादा कोई काम नहीं है। ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज देखती है ये दोनों। ठीक है, ये हमारा टीएनसी स्विच है। ये टीएनसी स्विच है, ये क्लोज और ट्रिप के काम आता है दोनों। ठीक है, ये ऑटो मैनुअल स्विच है। ये ऑटो मैनुअल स्विच है, ये इमरजेंसी है। इन केस कोई भी प्रॉब्लम आए और हमें ये तुरंत बंद करनी है तो इमरजेंसी पुश करेंगे तो बीसीबी ट्रिप हो जाएगी। इन केस के लिए वो तो चाबी निकालेंगे तब, अगर हमें इमरजेंसी परमानेंट लगा के रखना है तो। बाकी का कोई इमरजेंसी केस होगा कि भाई कि कोई दुर्घटना हो गई, कुछ प्रॉब्लम आ गई इन केस, तो इसको पुश करेंगे, सीधे बीसीबी ट्रिप हो जाएगी और पावर सप्लाई कट जाएगी। इसलिए ये मेन बीसीबी है इनकी। वो ट्रांसफार्मरों की बीसीबी है, ये इनकी मेन है, कॉमन। जो भी लोड आ रहा है इसमें सब पे कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब ये तो हो गया मेन बीसीबी का। और ये जो बीसीबी है ये 33 kV की एसटी पैनल, इनकमर और 2 आउट गोइंग, 1 इनकमर 2 आउट गोइंग है, और 33,000 वोल्ट की बीसीबी है ये। ठीक है, अब होल्ड कर।